नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको कैमरे से इतना प्यार है कि जहां कहीं भी जाते हैं, कैमरा लिए हुए लोगों की टीम इनको फॉलो करती है। अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री मोदी के हर कृत्य को फिल्माया जाता है और उसके बाद वो क्लिप प्रचार तंत्र के हवाले कर दी जाती है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का प्रचार तंत्र और दूसरा फिर आज की जो मीडिया है वो भी प्रधानमंत्री के लिए किसी प्रचार तंत्र से कम तो है नहीं। लोग बताते ही हैं कि पीएमओ में एक साहब बैठते हैं और उन साहब के व्हाट्सएप से मीडिया ऑपरेट की जाती है। 25 फरवरी 2019 को ऐसी ही एक फिल्म फिल्माई गई थी और ये फिल्म फिल्माई गई थी प्रयागराज में। उसी प्रयागराज में जहां आजकल दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ का आयोजन योगी जी की कृपा से और प्रताप से किया जा रहा है। अब 25 फरवरी 2019 को कौन सी फिल्म फिल्माई गई थी प्रधानमंत्री मोदी की और उस फिल्म के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और आज की तारीख में जो लोग उसके किरदार थे, जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 महीने पहले ही बमुश्किल ये कहा था कि भाई मैं तो कृतज्ञ हो गया उन लोगों से मिलकर, आज उनकी हालत क्या है सब कुछ खुलकर सामने आ गया। एक अखबार, उस अखबार का एक जाबाज रिपोर्टर वो महाकुंभ कवर करने पहुंचा और उसने योगी जी की उस गाइडलाइन को धता बताते हुए कुछ सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी और ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने ये बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को यूज एंड थ्रो की तरह उनका इस्तेमाल किया गया और यूज एंड थ्रो कहीं ना कहीं उसी परिपाटी पर। अब क्यों कह रहा हूं ये सारी बातें, भूमिका बहुत ज्यादा हो गई तो बेहतर है मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जी, यही तस्वीर याद आया आपको? याद होगा आपको। 25 फरवरी 2019 की तारीख थी। अर्धकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। चारों तरफ कैमरे लगाए गए और कैमरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लोगों के पैर धोए थे। अब 2024 में लौट आई है। ये 25 फरवरी 2019 की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। 14 दिसंबर 2024 महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर वहां पहुंचे, प्रयागराज पहुंचे, 6 साल बाद पहुंचे और जब पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि मैं 6 साल पहले उन सफाई कर्मियों के पैर धुलकर कृतज्ञ महसूस कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब एक अखबार है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर महाकुंभ में पहुंचा और अब जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं वो दैनिक भास्कर के सौजन्य से है। दैनिक भास्कर ने ही सारी पोल खोली है। एक सफाई कर्मी जिसका नाम प्यारेलाल, दैनिक भास्कर ने सबसे पहले तो प्यारेलाल की खोजबीन शुरू करी, पता करने की कोशिश करी कि प्यारेलाल गए तो गए कहां। क्योंकि जरा सोचिए, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने यदि किसी सफाई कर्मी के पैर धो दिए, देश के शीर्ष पर बैठा कोई व्यक्ति, सत्ता के शीर्ष पर, वो अगर किसी व्यक्ति का पैर धो दे तो फिर 6 सालों के बाद उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। 180 डिग्री का परिवर्तन उसकी जिंदगी में, उसके रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह दरअसल आप इसे झुग्गी कहिए, झोपड़ी कहिए, पुराने कपड़ों, प्लास्टिक, बांस, घास फूस, इन सब से बना हुआ एक आशियाना है। आपके और हमारे लिए चाहिए जो कुछ भी हो, लेकिन प्यारेलाल के लिए यही आशियाना है। और प्यारेलाल से जब दैनिक भास्कर ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी तक कैसे पहुंचे वो, कैसे उनकी मुलाकात हुई, तो बड़ा दिलचस्प किस्सा दैनिक भास्कर से प्यारेलाल ने बताया है। किस्सा ये कि प्यारेलाल प्रयागराज में साफ सफाई कर रहे थे, तभी अचानक से एक व्यक्ति वहां आया
कोई अधिकारी था वो, उसने प्यारेलाल से कहा चलो तुम्हें बड़े साहब ने बुलाया है। प्यारेलाल बड़े साहब के पास पहुंचे तो बड़े साहब ने कहा ये किसको उठा के ले आया, ये तो बदमाश लगता है। फिर प्यारेलाल को दाढ़ी बनवाने के लिए भेजा गया। प्यारेलाल दाढ़ी बनवा के आए तो प्यारेलाल को ले जाके कमरे में बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री उस कमरे में पहुंचे और चारों तरफ प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले वहां कैमरा लगवा दिया गया। प्रधानमंत्री आए, सबके पैर आगे करवाए, सबके पैर धुले और फिर चले गए। इस बीच इस दरमियान प्यारेलाल ना तो अपनी तकलीफ बता सके ना कुछ कह सके। प्रधानमंत्री ने जो दो चार बातें करी वही बातें हुई, वो सब आपने कैमरे पे देखी होंगी। और इसके बाद देश भी भूल गया प्यारेलाल को, प्रधानमंत्री तो भूल ही गए। आवास योजना, पीएम आवास योजना, जिसको लेकर मोदी सरकार खूब ढोल पीटती है। प्यारेलाल आवास योजना के लिए बादा डीएम के कार्यालय तक भी लगातार दौड़ते रहे, जहां के वो मूल निवासी हैं। उसका लाभ भी इन्हें नहीं मिला, कोई और सरकारी लाभ भी नहीं मिला। बीते 6 सालों में सिर्फ 4,000 रुपए इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है। तो जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री ने जिसके पैर धोए उसके हालात ये कि बीते 6 सालों में किसी ने उसकी सूध नहीं ली। और आज की तारीख में जब कभी भी प्यारेलाल इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करते तो तमाम अधिकारी और पुलिस के तमाम जवान इन्हें भगा दिया करते। ये दर्द भी प्यारेलाल ने दैनिक भास्कर को बताया है। ये कहानी आई थी, एक ग्राउंड रिपोर्ट आई थी। दैनिक भास्कर का शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश को कि आज की तारीख में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बकायदा गाइडलाइन जारी करी है कि अगर आप महाकुंभ कवर कीजिए तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कवर कीजिए, उस दौर में कम से कम जज्बे वाली एक ग्राउंड रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने करी तो सही, सच निकाल कर लाया तो सही। और ये इस देश को पता तो चला कि कैमरा जहां, प्रधानमंत्री वहां, और उस कैमरे के बाकी सब किरदार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितने बेमानी होते हैं। भले ही उस वक्त पे प्रधानमंत्री मोदी तमाम अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहें, खूब आत्मीयता दिखाते रहें। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।